टुडे आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का लिंकिंग एंड लोडिंग। लिंकिंग आप जानते हैं, जिस तरह हमारे पास यह डायग्राम्स है कि किसी भी आप हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स जो हम लैंग्वेज को समझ पाते हैं वह मशीन्स नहीं समझ पाती। तो हाई लेवल लैंग्वेज को यदि आपने एग्जीक्यूटेबल्स कोड में कन्वर्ट किया है तो वह एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट इन दिस प्रोसेस से होके वह बाईपास होता है वन बाय वन। यदि आप इस वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि मेरे CSC नवे चैनल्स के प्लेलिस्ट में मैंने एड्रेस बाइंडिंग्स ऑफ प्रोग्राम्स के नाम से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। प्लीज़ आप पहले आप उसको वॉच करें, देन आप इसको वॉच करें, जिससे कि आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग्स एंड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि जब आपका कोड हाई लेवल लैंग्वेज से जब वह ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में बदलता है। ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स आपका 0-1 फॉर्मेट में होता है, रीलोकेटेबल कोड होता है। आप जैसा जानते हैं कि प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ उसमें सिस्टम्स लाइब्रेरी होती हैं और सिस्टम्स लाइब्रेरी हेडर्स फाइल्स के थ्रू हम उसको यूज करते हैं। जैसे आपने हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h, यह एक ऐसी फाइल्स होती हैं, यह रीयूजेबल्स फाइल होती हैं। यदि आपने इसको एक बार रिकम्पाइल करके ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स बना लिया है तो आप इस फाइल्स को आप बार बार आप यूज कर सकते हैं। मीन्स दैट कि यदि आपका प्रोग्राम्स रन करने के लिए यदि जाता है मेन मेमोरी में तो उसके लिए सिस्टम्स लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। अब सिस्टम्स लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है तो जो हमारे पास हमारा लिंकेज या एडिटर है, यह लिंकेज एडिटर जो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स लिखा है मीन्स यह मेरा रीलोकेटेबल कोड है। यह रीलोकेटेबल कोड, इस कोड को एप्रोप्रिएट एग्जीक्यूट करने के लिए अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल मैंने जब ये डायग्राम में बनाया हुआ है तो प्रिय दोस्त यही अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल हमारा सिस्टम लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स, कोनियो। एक एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिया हुआ है और यह एग्जाम्पल्स मेरा क्या है कि 2 नंबर को जोड़ने का मेरा एक सम का एक सिंपल सा प्रोग्राम्स है। यदि आप इसको यह मेरा प्रोग्राम एक सोर्स प्रोग्राम है। यह सोर्स प्रोग्राम्स यदि वह कंपाइलर और असेंबलर के थ्रू पास होता है तो वह ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स बनता है। मैं मान लेता हूँ कि सपोज दैट यदि आपने इसको पास कराया होगा तो यह मॉड्यूल्स का जब आपने ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बनाया होगा तो मैं मान लेता हूँ कि यह ऑब्जेक्ट मॉड्यूल sum.out के नाम से आया। sum.out के नाम से मैंने इस फाइल्स को मैंने बना लिया, मतलब रीलोकेटेबल कोड मेरा बना 0-1 फॉर्मेट में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ sum.out। sum.out का मतलब है कि आपका यह मेन प्रोग्राम है जो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स में बना हुआ है। इस ऑब्जेक्ट मॉड्यूल का जो sum.out है, इस sum.out को एग्जीक्यूट कराने के लिए कुछ सपोर्टिंग सिस्टम्स लाइब्रेरी फाइल्स की ज़रूरत होती है। जो सिस्टम सपोर्टिंग लाइब्रेरी फाइल है मैंने उसको अदर ऑब्जेक्ट्स मॉड्यूल मैंने बोला हुआ है। इस अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को मैं मान लेता हूँ कि a.out, पहले से आपने इसको रिकम्पाइल करके रख लिया हुआ आपका b.out। मैं मान लेता हूँ कि 2 मैंने अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल मैंने यूज किया हुआ है। मैं इस दोनों ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को मैं एक सिंपल सा मॉड्यूल मान लेता हूँ a.out एंड b.out। अब बात आती है कि लिंकिंग आपकी इसी पोजीशंस पे आपकी नीड होती है। नीड कहने का तात्पर्य हमारा है कि जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आप मेन मेमोरी में आप लोड करने वाले आप होते हो, अभी आप लोड नहीं किए हो, तो लोड करने से पहले उस आपके
मेन मॉड्यूल्स का मतलब है मेन ऑब्जेक्ट जो हमारा है सम डॉट आउट। उस सम डॉट आउट को एग्जीक्यूट कराने के लिए जितनी भी सिस्टम्स लाइब्रेरी की फाइल्स हैं, पहले आप उनको सारे फाइल्स को आप लिंक करोगे। इसी प्रोसेस को बोला जाता है लिंकिंग, कि आपने अपने ऑब्जेक्ट मॉड्यूल की फाइल्स को आपने क्या किया, लिंकिंग कराया। तो अब लिंकिंग जो है प्रिय दोस्त यहाँ पर दो तरह की हो सकती है। वह लिंकिंग आपकी स्टैटिक लिंकिंग भी हो सकती है, वह लिंकिंग आपकी डायनेमिक लिंकिंग भी हो सकती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो लिंकिंग है वह लिंकिंग आपकी दो तरह का होगा। लिंकिंग आपके पास दो तरह का होगा। पहला होगा आपका स्टैटिक लिंकिंग, स्टैटिक लिंकिंग, और आपके पास जो दूसरी लिंकिंग होती है वह होती है डायनेमिक लिंकिंग। डायनेमिक लिंकिंग हम दोनों लिंकिंग को 1 बाय 1 इसी वीडियो लेक्चर सीरीज में डिटेल स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस लिंकिंग का बेनिफिट ज़्यादा है और किस लिंकिंग का बेनिफिट कम है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो आइए हम लोग बात करते हैं स्टैटिक लिंकिंग के। स्टैटिक लिंकिंग, स्टैटिक लिंकिंग, स्टैटिक लिंकिंग। बात हमारा समझिए, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं। जिस तरह आप नाम से ही जान रहे हैं स्टैटिक लिंकिंग, इस लिंकिंग में आपके मेन मॉड्यूल्स यदि मैं आपसे बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि आपके मेन प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूं। जो आपने प्रोग्राम, जैसे आपने यहाँ पर सम का लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम के मैं बात कर रहा हूँ मेन मॉड्यूल्स। उस मॉड्यूल्स को जितने भी सिस्टम्स लाइब्रेरी फाइल्स की ज़रूरत है, जो मैंने आपके जस्ट पास में ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है A.out एंड B.out, यह आपकी सपोर्टिंग सिस्टम्स लाइब्रेरी फाइल्स हैं आपके मेन प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए। ये यदि फाइल्स नहीं होंगी तो आपका प्रोग्राम्स प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं बात करूं इन फाइल्स को रन करने से पहले, आपको रन करने से पहले मतलब एग्जीक्यूट करने से पहले आप अपने प्रोग्राम्स के सारे सिस्टम्स लाइब्रेरी फाइल्स को यदि एक बार में ही कनेक्ट कर देते हैं, मतलब लिंक कर देते हैं, उस लिंकिंग को बोला जाता है स्टैटिक लिंकिंग। मेरा कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि आपका जो मेन प्रोग्राम्स का जो मॉड्यूल्स हैं, उस मॉड्यूल्स को जितनी भी सपोर्टिंग उस प्रोग्राम के सिस्टम्स लाइब्रेरी फाइल्स है, मतलब जो उसको रिक्वायरमेंट है कि इस प्रोग्राम्स के लिए यह मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगा सिस्टम्स लाइब्रेरी, तो सारे लाइब्रेरी को, सारे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को सिस्टम्स लाइब्रेरी का अपने मेन प्रोग्राम्स के मॉड्यूल में लिंक करना, यदि आप एक साथ लिंक कर दे रहे हैं, उस लिंकिंग को बोला जाता है स्टैटिक लिंकिंग। अब बात समझिए, आपने लिंकिंग तो कर दिया सभी को। यदि लिंकिंग यदि आपने कर दिया तो इसको दूसरे वे में भी मैं बोल सकता हूं कि यदि आप रन टाइम्स, यदि आप रन करने से पहले यदि आप अपने प्रोग्राम्स को लोडर को दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर मेरा लोडर है, यदि आप प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, रन करने का मतलब है कि आप मेन मेमोरी में आप सेंड कर रहे हैं डिस्क से, तो आप क्या करेंगे कि लोडर को देने से पहले आप उसको सारे मॉड्यूल्स को आप क्या करेंगे, आप लिंक कर देंगे। बात रही तीसरा क्या है इसका, यदि आपने ऐसा किया है तो आपका एक सेट मॉड्यूल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यदि आपके पास 3 प्रोग्राम्स हैं,
सपोज दैट मैंने मान लिया कि 3 प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स 1, प्रोग्राम्स 2 एंड प्रोग्राम्स 3। मैं इसे मान लेता हूँ, यहाँ पर मैंने सम का लिया हुआ है, तो सम 1, सम 2 और सम 3। तो सम 1 के लिए प्रिय दोस्त जितनी भी आपको सिस्टम्स लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है वह सारे के सारे इन स्टैटिक लिंकिंग में सेपरेट ऐड किया जाता है। सेम सम 2 प्रोग्राम्स के लिए जितनी भी सिस्टम्स लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी वह सारे के सारे को सेपरेट उसमें ऐड किया जाता है। जैसे मान लेता हूँ कि सम 3 है, तो सम 3 वाले प्रोग्राम्स को जितने भी सिस्टम्स लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी उनको सेपरेट ऐड किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि एक बंच, एक सेट बन जाता है एक प्रोग्राम्स का। प्रोग्राम्स 2 का एक सेट बन जाएगा, प्रोग्राम्स 3 का सेट बन जाएगा। प्रोग्राम 1 को जितनी भी सपोर्टिंग सिस्टम्स लाइब्रेरी हैं उनको अलग से मैंने बाइंड अप कर दिया है। प्रोग्राम्स 2 के लिए मैंने जितने भी सिस्टम्स लाइब्रेरी की ज़रूरत है मैंने उनको भी बाइंड अप कर दिया है। प्रोग्राम 3 के लिए जितने भी सिस्टम्स लाइब्रेरी की ज़रूरत है मैंने उसको भी बाइंड अप कर दिया है। यदि हमने इस तरह का बाइंड अप किया हुआ है, इस लिंकिंग को मैं स्टैटिक लिंकिंग बोलूँगा। इसका मुझे यूजफुल क्या हुआ? इसका मुझे यूजफुल यह हुआ कि प्रोग्रामिंग स्टार्टअप एग्जीक्यूशंस आपका बहुत फास्ट होगा, क्योंकि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सब कुछ मिल चुका है, केवल आपको लोड करके एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि आपको किसी अदर फाइल्स की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसको आपके पास पर्याप्त मात्रा में है जो आपको नीड थी। तो हमने आपको 3 पॉइंट बोला है। मैंने क्या पॉइंट पहला बोला कि इन स्टैटिक लिंकिंग आपको जितने भी ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स की ज़रूरत है आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने से पहले आप क्या करेंगे, आप उसको ऐड कर देंगे, लिंक कर देंगे, या आप बोल सकते हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट्स मॉड्यूल्स आर लोडेड बिफोर रन टाइम। तीसरा मैंने क्या आपसे बोला है कि प्रोग्रामिंग स्टार्टअप एग्जीक्यूशंस आपका क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। तो आइए 1 बाय 1 हम तीनों पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। इन स्टैटिक लिंकिंग is a process copying all modules of process copied all modules of programs before executions of object मॉड्यूल्स। मैंने क्या बोला? इन स्टैटिक लिंकिंग इज ए प्रोसेस कॉपीड ऑल मॉड्यूल्स ऑफ प्रोग्राम्स। ऑल मॉड्यूल्स ऑफ प्रोग्राम्स का मतलब है, ऑल मॉड्यूल्स का मतलब है मैं सिस्टम्स लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ। ऑल मॉड्यूल्स ऑफ प्रोग्राम्स बिफोर एग्जीक्यूशंस ऑफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स। ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स का मतलब मैं मेन प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ। मैं फिर क्या लिख सकता हूँ? इन स्टैटिक लिंकिंग ऑल मॉड्यूल्स आर linked on your object modules before runtime. मैंने आपसे तीसरा लाइन क्या बोला था कि प्रोग्रामिंग
स्टार्टअप एग्जीक्यूशंस आपका क्या होगा, स्टार्टिंग लिंकिंग में आपका क्या होगा, फास्टर होगा। इन स्टैटिक लिंकिंग प्रोग्रामिंग स्टार्टअप एग्जीक्यूशंस फास्टर। आपका प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशंस क्या होगा, आपका फास्टर्स होगा। इस 3 स्टेप्स को एक ग्राफिकल्स के थ्रू स्टैटिक लिंकिंग को हम लोग और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला है कि यदि आपके पास जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, हर प्रोग्राम्स को हम लोग सेपरेट, जितनी भी मॉड्यूल्स की ज़रूरत है उनको सारे मॉड्यूल्स को हम लोग सेपरेट कनेक्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में? जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि मेरा या मैंने यहाँ पर जो मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा आपसे कि ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। यदि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल लिखा है, मीन्स मैं बात कर रहा हूँ सम डॉट आउट का। मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसका, सम डॉट आउट। और सम डॉट आउट में प्रिय दोस्त क्या होगा, प्रोग्राम का कोड पार्ट होगा और प्रोग्राम का डेटा पार्ट होगा। जिस तरह आप जानते हैं कि प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एलोंग विथ डेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोग्राम कोड डेटा, कोड प्रोग्राम का कोड सेक्शंस, और मैंने यहाँ पर लिखा प्रोग्राम डेटा। और प्रोग्राम कोड और प्रोग्राम डेटा को ही मैंने बोला ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, जिसका मैंने नाम लिया सम डॉट आउट। सम डॉट आउट के लिए जितनी भी सपोर्टिंग सिस्टम्स लाइब्रेरी मॉड्यूल्स की ज़रूरत है, तो मैंने उनको लिए लिख देता हूँ सिस्टम्स लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। सिस्टम लाइब्रेरी मॉड्यूल। अब क्या करेंगे, एक सिंगल प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, अब उसको जितनी की ज़रूरत होगी आप सभी को क्या करेंगे, आप एक कनेक्ट कर देंगे और एक सेट बना देंगे केवल सिंगल एक प्रोग्राम्स का। यदि आप इस तरह से इसको कनेक्ट करते हैं तो इसको मैं बोलता हूँ स्टैटिक लिंकिंग अप्लाई आप कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं आप, स्टैटिक लिंकिंग अप्लाई कर रहे हैं। स्टैटिक लिंकिंग आप अप्लाई कर रहे हैं। आपका जो सिस्टम्स लाइब्रेरी मॉड्यूल्स है, इसको मैं बोला जाता है स्टैटिक लाइब्रेरी। क्या बोला जाता है इसको, इस लाइब्रेरी को स्टैटिक लाइब्रेरी। आप इस मॉड्यूल्स को आप बोल सकते हैं कि यह मेरी लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी का नाम पड़ जाता है स्टैटिक लाइब्रेरी। स्टैटिक लाइब्रेरी आपने यह देखा कि आपके पास जो भी प्रोग्राम्स था, आपने सारे लाइब्रेरी को आपने कनेक्ट कर दिया। इस तरह से अपने प्रोग्राम्स के मॉड्यूल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस लिंकिंग को बोला जाता है स्टैटिक लिंकिंग। आइए हम लोग देखते हैं कि इसके स्टैटिक लिंकिंग का
क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो आप जान रहे हैं कि हमारा एग्जीक्यूशंस आपका क्या होगा, फास्टर्स होगा। प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशंस आर फास्टर्स। आपको तो एक एडवांटेज यह है कि प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशंस आपका क्या होगा, फास्टर होगा। तो मैं इसको नोट कर सकता हूँ एडवांटेज में कि प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशंस आर फास्टर्स। एडवांटेज में आपको क्या मैं लिख सकता हूँ, एडवांटेज में मेरा होगा प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशंस आर फास्टर। क्योंकि आपको जिस भी प्रोग्राम को यदि आपने लोड कर दिया है, आप उसको एग्जीक्यूट के लिए आपको किसी भी फाइल्स की कोई ज़रूरत नहीं आने वाली है। डिसएडवांटेज पहला, यदि आपने सारे मॉड्यूल्स को एक साथ बाइंड अप कर दिया तो इसका मतलब कि आपके एक्चुअल प्रोग्राम की साइज क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और जैसा आप जानते हैं कि आपकी मेमोरी की साइज, मेन मेमोरी की साइज आपकी लिमिटेड होती है, तो मैं बोल सकता हूँ लोअर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग्स। लोअर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग्स कहने का मतलब है कि आप मेन मेमोरी में नंबर ऑफ प्रोसेस को कम रख रहे हैं। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोसेस आर स्टोर्ड इन ए मेन मेमोरी। यदि आपने सारे मॉड्यूल्स को एक साथ करके रख रहे हैं तो आपके मेमोरी में प्रोसेस की संख्या कम होगी। तो मैं यह लाइन बोल सकता हूँ कि लोअर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग्स, लोअर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अभी लोअर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है मीन्स दैट कि मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन सारे पुअर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पुअर मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन। एक बात याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जिस तरह मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बोलता हूं कि परफॉर्मेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एग्जीक्यूशन टाइम्स, सेम उसी तरह का स्टेटमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आता है। यदि आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ज़्यादा होगा तो सीपीयू यूटिलाइजेशंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो यदि आपके मेमोरी का स्पेस यूटिलाइजेशंस कम है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम है, तो मैं यह बोल सकता हूँ कि पुअर सीपीयू यूटिलाइजेशंस। मैं यह लाइन बोल सकता हूँ, पुअर सीपीयू यूटिलाइजेशंस, या आप बोल सकते हैं लोअर सीपीयू यूटिलाइजेशंस। आपका तो यह एक ड्रॉबैक था। अब ड्रॉबैक दूसरा क्या है, आप जरा देखें कि लोडर से पहले, लोड मॉड्यूल बनाने से पहले आपने सारे सम डॉट आउट और सारे इसके सपोर्टिंग मॉड्यूल को आपने क्या कर दिया, लिंक कर दिया। और जब आपने लिंक कर दिया तो आप ग्राफ से देखें कि आपके एक्चुअल मैं ऑब्जेक्ट मॉड्यूल की बात करूं, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल मतलब आपका
मेन प्रोग्राम्स का मॉड्यूल एंड सपोर्टिंग सिस्टम्स लाइब्रेरी का मॉड्यूल आपने लिंक कर दिया है, तो एक मैं नाम ले रहा हूँ उसका ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स। ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स साइज आर इंक्रीज, देन लोडर लोड टाइम इज ए इंक्रीज, क्योंकि आपका साइज ऑब्जेक्ट मॉड्यूल की साइज ज़्यादा हो गई है, तो इसका मतलब है कि लोडर को लोड करने में भी ज़्यादा समय लगेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल साइज इज, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल साइज इज इंक्रीज। डिसएडवांटेज की मैं बात कर रहा हूँ, डिसएडवांटेज का, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल साइज आर increased then loader load time increase। और लास्ट, और इस डिसएडवांटेज को आप लोग डिटेल से सुनिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे। सपोज दैट कि आपने अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को, ए डॉट आउट या बी डॉट आउट था, ये आपका सम डॉट आउट था, ये डॉट आउट या सम डॉट आउट को यदि आपने कनेक्ट कर दिया पूरा और आपने एक सेट बना लिया। सपोज दैट्स यदि आपको यह पता चला कि हमारा जो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, सिस्टम्स लाइब्रेरी का जो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट है उसमें बग्स है। बग्स कहने का तात्पर्य है प्रिय दोस्त कि मैं एरर की बात कर रहा हूँ, उसमें एरर है। तो आप जरा सोचें कि आपको अब पूरे के पूरे जो मैंने एक सेट बनाया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में, सारे के सारे मॉड्यूल्स को आपको फिर से री अगेन कंपाइल करना पड़ेगा। यह एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। इसके ड्रॉबैक तो मैंने दो आपको बताया है। यह ड्रॉबैक क्या है, मैंने जो फिर से आप लोग ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यदि आपके सिस्टम्स लाइब्रेरी के किसी भी हेडर फाइल्स में कोनियो या स्टूडियो इनपुट या कोनियो में किसी भी एक प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में कहीं बग्स है और आपने उसको कनेक्ट कर दिया हुआ है, तो आपको फिर से आपको दोबारा पूरे के पूरे एक मॉड्यूल, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कि इसमें प्रोग्राम्स का मेन मॉड्यूल्स भी है और प्रोग्राम्स का सपोर्टिंग सिस्टम्स लाइब्रेरी के मॉड्यूल्स भी हैं। आपको पूरे के पूरे प्रोग्राम को फिर से री अगेन कंपाइल करना पड़ेगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जैसे पता है कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा, मोर टाइम कंज्यूमिंग। अब नेक्स्ट लिंकिंग की बात करेंगे, वह लिंकिंग है डायनेमिक लिंकिंग। जैसा आप लोगों ने देखा कि स्टैटिक लिंकिंग क्या होती है और स्टैटिक लिंकिंग में क्या एडवांटेज होता है और क्या डिसएडवांटेज होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लिंकिंग, डायनेमिक लिंकिंग। इन डायनेमिक लिंकिंग आप लोग इतना सा बात को याद रखिएगा कि इस डायनेमिक लिंकिंग में आपका जो मेन प्रोग्राम्स का मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल्स में आपका सपोर्टिव सिस्टम्स लाइब्रेरी मॉड्यूल्स आप तब कनेक्ट करोगे, कनेक्ट का मतलब लिंक करोगे, जब आपका मेन प्रोग्राम्स रन करने वाला होगा। रन करने के टाइम्स आपको क्या करना है, उस सपोर्टिंग सिस्टम्स लाइब्रेरी को आपको अपने मेन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स में आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इन डायनेमिक लिंकिंग, इन डायनामिक
डायनेमिक लिंकिंग एड सिस्टम्स लाइब्रेरी मॉड्यूल टू मेन प्रोग्राम मॉड्यूल when our object modules are run। मेरा कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि जब आपका मेन ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स का मतलब है कि आपके प्रोग्राम्स, जो मेन प्रोग्राम्स था, जो आपने सम का लिखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को आप जब रन करा रहे होते हैं, जब रन कराते वक्त आपको जिस भी सिस्टम्स लाइब्रेरी की ज़रूरत है, आप उस सिस्टम्स लाइब्रेरी को आप क्या करेंगे, आप उसमें ऐड करेंगे। तो यानी कहना मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे यह बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी जो लिंकिंग है पोस्टपोन्ड रहेगी अनटिल एग्जीक्यूशंस टाइम तक। तो मैं लिख सकता हूँ इन डायनेमिक लिंकिंग आर पोस्टपोन्ड अनटिल एग्जीक्यूशंस टाइम्स। इन डायनेमिक लिंकिंग are postponed until executions time। या executions time का मतलब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ रन टाइम। अब आपके पास दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यदि ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स मतलब मेन प्रोग्राम्स के मॉड्यूल्स को यदि आपने रन कराने के लिए लोडर्स को दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को किस किस लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के लाइब्रेरी में आपके सिस्टम्स में डिस्क में लाइब्रेरी रखी जाती हैं। ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स आपका डिस्क में है लाइब्रेरी का, आपको उसी को मेन मेमोरी में लाना है। तो जहाँ पर रखा होगा उसका पॉइंटर हम यहाँ पर पास करते हैं। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की लैंग्वेज में उस पॉइंटर्स को बोला जाता है स्टब। क्या बोला जाता है? उसको स्टब बोला जाता है। तो हम इन डायनेमिक लिंकिंग में अपने ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स में, मेन प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स में स्टब्स को मैं ऐड कर देता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ इन डायनेमिक लिंकिंग्स स्टब्स आर इंक्लूडेड। स्टब्स का मतलब है दोस्त पॉइंटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। पॉइंटर्स क्या होता है? एक एड्रेस होता है। तो स्टब्स आर इंक्लूडेड इन आवर मेन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स। अब बात आती है कि स्टब एक्चुअली होता क्या है। तो एक बात मैं बता दूं आपसे, स्टब एक स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है। स्टब क्या होता है? एक स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है और वह इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? कि हमारे मेन प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स के लिए कौन से सिस्टम्स लाइब्रेरी को मुझे मेमोरी में एलोकेट करना है। पहले ध्यान से सुनिए, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आपसे। हाउ टू लोकेट एप्रोप्रिएट सब रूटीन इन आवर
प्रोग्राम इन ए मेमोरी। मतलब कहने का मतलब है कि आपके प्रोग्राम्स के लिए कौन सी अप्रोप्रिएट मेमोरी आपकी लोकेट है, या दूसर की बात, इसका मेन दूसरा काम होता है कि यदि आपकी सब रूटीन्स, मतलब सब रूटीन्स की मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ लाइब्रेरी की, मैं बात कर रहा हूँ, क्या वह लाइब्रेरी मेन मेमोरी में एप्रोप्रिएट एलोकेट है कि नहीं है। यदि नहीं है तो कौन सी सिस्टम्स लाइब्रेरी उस प्रोग्राम को मुझे एलोकेट करना है, यह डिसाइड करता है स्टब्स। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं, जब स्टब अपनी कोरस्पॉन्डिंग्स सब रूटीन्स का स्टार्टिंग एड्रेस रखता है अपने पास, वह सब रूटीन जब मेन मेमोरी में आती है तो वह वहाँ से ऑटोमेटिक स्टब्स आर रिप्लेस्ड बाई ए ऑन सब रूटीन्स एड्रेस, उससे वह रिप्लेस हो जाता है और हमारी मेन सब रूटीन्स रन करने लगती है। तो आपके बात चल रहा होगा कि क्या ऐसा बार बार होगा? नहीं, यदि एक बार सब रूटीन्स रन करके यदि उसी रूटीन को बार बार बुलाया जाएगा तो ऑलरेडी हमारे पास मेन मेमोरी में है। तो मैंने आपसे क्या बताया कि यदि आपको यह कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए कि हमने ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स के सपोर्टिंग सिस्टम्स लाइब्रेरी ऐड नहीं किया, उस जितनी भी सपोर्टिंग सिस्टम्स लाइब्रेरी हैं आपके मेन ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को, वो सारे सपोर्टिंग सिस्टम्स लाइब्रेरी का हम एड्रेस मीन्स स्टब पॉइंटर हम अपने ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में हम ऐड कर देते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इन डायनेमिक लिंकिंग इन डायनेमिक लिंकिंग स्टब, और स्टब मैंने लिखा तो मैं बात कर रहा हूं आपसे पॉइंटर आर included in our main program, main object module। फिर क्या आप लिख सकते हैं, ये स्टब इज ए स्मॉल पीस ऑफ कोड, stub is a small piece of code that indicate how to locate appropriate system library in our memory। और मैंने क्या बोला, हाउ टू लोकेट एप्रोप्रिएट सिस्टम्स लाइब्रेरी इन आवर मेमोरी, कि आपकी है कि नहीं है प्रेजेंट एप्रोप्रिएट सिस्टम्स लाइब्रेरी आर प्रेजेंट इन आवर मेमोरी। सिस्टम्स लाइब्रेरी आर present in our memory, और यदि नहीं है तो हाउ टू एलोकेट सब रूटीन्स, या सिस्टम्स लाइब्रेरी आर नॉट प्रेजेंट इन ए मेमोरी।
हाउ टू एलोकेट सिस्टम लाइब्रेरी आर नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी, आपके मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है। आप फिर से देख लीजिए, ये स्टब इज ए स्मॉल पीस ऑफ कोड दैट इंडिकेट हाउ टू लोकेट एप्रोप्रिएट सिस्टम्स लाइब्रेरी आर प्रेजेंट इन आवर मेमोरी। यदि नहीं है तो मुझे कौन से सब रूटीन्स को, उस ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को मुझे प्रोवाइड करना है, यह इंडिकेट करता है स्टब्स। अब इसका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में जिस तरह आप लोगों ने देखा कि आपका प्रोग्राम वहाँ पर सम 1, सम 2, सम 3 था, तो आपको हर मेन प्रोग्राम्स के मॉड्यूल्स को आपको सेपरेट आपको सपोर्टिंग सिस्टम्स लाइब्रेरी देनी पड़ रही थी आपने, क्योंकि वह एक आपका एक सेट बना रहा था। जबकि इन डायनेमिक लिंकिंग में ऐसा नहीं होता। यदि डायनेमिक लिंकिंग में क्या होता है कि यदि आपके पास 3 प्रोग्राम्स हैं, 3 प्रोग्राम्स का मॉड्यूल्स है, यदि वह एक ही लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम कि एक ही लाइब्रेरी को हम क्या करेंगे, उन तीनों को हम एप्रोप्रिएट एलोकेट कर देंगे। केवल मुझे एड्रेस ही देना होता है, वह एड्रेस वहाँ पर चला जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि आपको मेमोरी में आपको ज़्यादा सिस्टम्स लाइब्रेरी एलोकेट नहीं करनी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इन डायनेमिक लिंकिंग only one copy systems library, जिसको मैं बोलूँगा शेयर्ड लाइब्रेरी, आर लिंक्ड टू ए ऑल मेन प्रोग्राम्स ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स। कहने का मतलब है कि आपके पास जितने भी प्रोग्राम्स के मॉड्यूल्स हैं, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, मैं ग्राफ से मैं बता दूंगा आपको, उन सारे प्रोग्राम्स को एक सिंगल सिस्टम्स लाइब्रेरी देनी है और उस सिस्टम्स लाइब्रेरी को बोला जाता है शेयर्ड लाइब्रेरी। जैसे मान लीजिए कि इन डायनेमिक लिंकिंग, इन डायनेमिक लिंकिंग only one copy system library are linked to all main ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक प्रोग्राम्स का यह है और मान लीजिए कि आपके पास एक प्रोग्राम का यह है और आप एक मान लीजिए कि आपके पास एक, तो मैं लिख देता हूँ sum 1 डॉट आउट, sum 2 डॉट आउट और मैंने यहाँ पर लिखा sum 3 डॉट आउट। मान लीजिए यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल और मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है। अब सोच लीजिए ज़रा
कि ज़रा सोचिए इसके बारे में कि यदि स्टैटिक लिंकिंग होता तो आप इसको लाइब्रेरी अलग देते, इसके लिए लाइब्रेरी आप अलग देते, इसके लिए लाइब्रेरी आप क्या करते, आप अलग देते। लेकिन मान लो कि वही लाइब्रेरी आपकी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सिस्टम्स लाइब्रेरी का एक अलग से मॉड्यूल बनाएंगे, एक अलग से मॉड्यूल बनाया और उस मॉड्यूल बनाने के बाद सिस्टम लाइब्रेरी, और मैं क्या करूँगा कि जहाँ पर भी होगा मैं उसका एड्रेस जो मैंने आपसे स्टब बोला था पॉइंटर, वो मैं इसको पास कर दूंगा। इसलिए इसको बोला जाता है सिस्टम्स लाइब्रेरी को इन डायनेमिक लिंकिंग में डायनेमिकली लाइब्रेरी। क्या बोला जाता है इसको? डायनेमिकली लाइब्रेरी। इसका नाम दूसरा है डायनेमिकली लाइब्रेरी या शेयर्ड लाइब्रेरी, इसका नाम होता है शेयर्ड लाइब्रेरी। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। जैसे वहाँ पर आपको एरर जनरेट हो जा रहा था, तो किसी भी सिस्टम्स लाइब्रेरी में यदि बग्स आ जा रहे थे, यदि यहाँ पर यदि बग्स आता है तो आपके सिस्टम्स लाइब्रेरी तो अलग है, सिस्टम लाइब्रेरी से अलग है। तो इस सिस्टम्स लाइब्रेरी को ही केवल मुझे रिकम्पाइल करना है, और रिकम्पाइल करने के बाद आपका जहाँ पर भी मेमोरी में वह रखा जाएगा न्यू वर्जन्स ऑफ सिस्टम्स लाइब्रेरी, उस न्यू वर्जन्स का एड्रेस मतलब स्टब, वह पॉइंटर्स आप ईच ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को आप क्या करेंगे, आप पास कर देंगे। आपको सेपरेट सारे प्रोग्राम्स को आपको रिकम्पाइल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं आपसे बता दे रहा हूँ, इफ bugs are occurred in a systems library, then only one copy are recompile। वो कौन सी कॉपी रिकम्पाइल होगी? सिस्टम्स लाइब्रेरी की कॉपी आपकी क्या होगी? रिकम्पाइल होगी। यदि आप सिस्टम्स की लाइब्रेरी को आप क्या करेंगे, आप रिकम्पाइल कर देंगे। रिकम्पाइल करने के बाद आपने मेन मेमोरी में आपने जहाँ पर भी डिस्क में उसका एड्रेस पे रखा होगा, आपने उसका एड्रेस जो है आप क्या करेंगे, मेन मेमोरी में आप पास कर देंगे इस ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के साथ। तो आपने देखा डायनेमिक लिंकिंग। अब डायनेमिक लिंकिंग को आपने देखा, तो डायनेमिक लिंकिंग का आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कि इसका एडवांटेज क्या होगा और इसका डिसएडवांटेज क्या होगा। तो आप जैसा देख रहे हैं कि आप एट ए टाइम वहाँ पे आप केवल एक ही प्रोग्राम रख रहे थे, आप यहाँ पर केवल सिस्टम्स लाइब्रेरी कॉमन कर रहे हैं और मोर देन एक से ज़्यादा प्रोग्राम आप मेन मेमोरी में रख रहे हैं। तो आप मैं लिख सकता हूँ इंक्रीज ए डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मैं क्या लिख सकता हूँ एडवांटेज में? एडवांटेज में मैं लिख सकता हूँ, एडवांटेज में मैं लिख सकता हूँ इंक्रीज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। यदि आपने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज किया, मतलब आपने बेटर मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन, आपने क्या किया, बेटर मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशंस, बेटर मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशंस। यदि आपने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग दोस्त यदि आपने बढ़ाया, इसका मतलब है कि CPU यूटिलाइजेशंस आर इंक्रीज्ड।
इसका साथ में चलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि आपने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाया तो इसका मतलब कि आपने CPU यूटिलाइजेशन को बढ़ाया। यदि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम किया मतलब आपका CPU यूटिलाइजेशन आपका क्या होगा, कम होगा। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है नंबर ऑफ प्रोसेस आर स्टोर्ड इन ए मेन मेमोरी। तो इसका मतलब हो जाएगा इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशंस। अब मैं बात कर लेता हूं डिसएडवांटेज का। डिसएडवांटेज, आप जैसा जानते हैं कि वहाँ पर प्रोग्रामिंग स्टार्टअप बहुत फास्टर था। क्यों फास्टर था? आपको जब आप मेन प्रोग्राम को आप रन करा रहे हैं तो उसको जो भी आपकी फाइल्स की ज़रूरत है वो सारी की सारी सपोर्टिंग सिस्टम्स लाइब्रेरी फाइल उसी के साथ इंक्लूड है, तो उसका तो एग्जीक्यूशंस नॉर्मल सी बात है कि फास्टर होगा। बट आप यहाँ पर ज़रा सोचें कि आपका तो आपने स्टब दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंटर दिया हुआ है, तो आपको डिस्क से उस स्टब्स को लिंक करने में आने में समय लगेगा। पहली बात, जब आपको आने में समय लगेगा तो इसका प्रोग्रामिंग स्टार्टअप एग्जीक्यूशन आपका क्या होगा, एज ए स्टैटिक लिंकिंग से कम होगा। प्रोग्रामिंग स्टार्टअप executions as compared to static linking लो। और दूसरा, आपका वहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम फास्टर था और यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम आपका क्या होगा, स्लोअर होगा। एग्जीक्यूशंस टाइम एज कंपेयर टू स्टैटिक लिंकिंग स्लोअर। प्रोग्रामिंग स्टार्टअप एग्जीक्यूशंस टाइम्स आपका स्लो होता है और एग्जीक्यूशंस टाइम भी आपका, एग्जीक्यूशन टाइम एज कंपेयर टू स्टैटिक लिंकिंग इज स्लोअर नहीं, क्योंकि आपका एग्जीक्यूशन टाइम आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। इंक्रीज मतलब ज़्यादा। स्लो का आने का मतलब है कि मतलब स्लो एग्जीक्यूशन, वो भी स्टेटमेंट आपका सही ही था बट लेकिन डिटेल मैंने इसको कर दिया कि एग्जीक्यूशन टाइम आपका ज़्यादा लगेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर दिस वीडियो। प्लीज़ आप लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CSC नवी चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।